आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मामला यूपी के बरेली से है, जहां अशरफ खान पुलिस चौकी के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक मनीष को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि कार अशरफ खान चौकी के एसआई शनिदेव की थी। मामले की सूचना मिलते ही युवक के परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके चलते पूरा परिवार अब सदमे में जी रहा है। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक बार फिर से जिहादी अपनी गंदी हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी खाकर वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ माफिया जिहादियों ने हिंदुओं की भूमि को कब्जे करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो पूरी तरह से अब नाकाम रहे। दरअसल दलित वाल्मीकि समाज की भूमि पर कुछ जिहादी कब्जा करना चाह रहे थे, जिसका हिंदुओं द्वारा इसका विरोध करने पर इन भूमाफियाओं ने दलित समाज पर पथराव किया और महिलाओं के पीछे डंडे लेकर दौड़े। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जिहादी उल्टे पांव भाग गए। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां शबरी जलप्रपात पर घूमने पहुंचे 4 लोग नहाते समय पैर फिसलने से कुंड में ही डूब गए। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर तीनों व्यक्तियों को ढूंढकर बाहर निकाल लिया गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से वन विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से लगातार ऐसी घटनाएं हर साल देखने को मिल रही है। हाँ, ये जानकारी में आया है, मैं मौके पर भी आया हूँ। तो इसमें 4 लोग डूबे थे, जिसमें एक को बचा लिया गया, 2 की हॉस्पिटल में डेथ हुई और एक की बॉडी जो है। तो वहीं यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाश मौका पाते ही वारदात को बेखौफ होकर अंजाम देकर बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं। ऐसा एक मामला यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला, जब थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस को बाइक पर 2 अज्ञात लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, लेकिन उसका साथी मौके से फरार हो गया है। एक वाहन जिसपे 2 व्यक्ति सवार थे, संदिग्ध लगे पुलिस पार्टी को, उनको रोकने का इशारा किया गया और वो लोग रुके नहीं और फायर करते हुए भागे। दूसरी तरफ से हमारी दूसरी टीम आ रही थी। जब चेकिंग का सीक्यू करा दिया गया था, दूसरी टीम को एक मैसेज हो गया था कि कोई संदिग्ध 2 व्यक्ति वाहन से भाग रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक अज्ञात शव पड़ा हुआ मिला। इलाके के लोगों ने जब शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दरअसल खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस शव की शिनाख्त करने के लिए जांच में जुट गई है। फतेहपुर गांव में मिली है और यहाँ ये बॉडी में कपड़ा नहीं था। क्या लगता है किस तरीके की हत्या करके फेंकी गई है कि एक्सीडेंट है? इसको साजिशन हत्या करके फेंका गया है और ये घटना हमें लगता है कल रात की रही है। आज जब सुबह गांव वालों ने देखा तब पुलिस को सूचना दी, उसके बाद आप लोगों। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से एक धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 2 जिहादियों द्वारा एक हिंदू युवक को पैसे और शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि अरविंद ने जांच के दौरान ये बताया कि 2 मौलाना रोज उसके दुकान पर आते थे और साथ ही उसको इस्लाम धर्म को अपनाने का प्रस्ताव उसके सामने रखते थे और 10 लाख रुपए की राशि देने का आश्वासन भी उसे देते थे। आर्थिक रूप से परेशान होने के बावजूद अरविंद ने धर्म परिवर्तन करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जिहादी मानसिकता के चलते दोनों मौलाना ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। धीरे धीरे दोनों मौलाना उसके मस्जिद के पास ले जाने लगे और उसे गौमांस भी खिलाने लगे। तो वहीं धोखे से गौमांस खाने के बाद अरविंद की हीन भावना जाग उठी तो उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जिसके चलते उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अब कार्रवाई शुरू कर दी है।
धर्मांतरण के इस मामले में लगातार हिंदू जागरण मंच जो है लगातार खुलासे कर रहा है। एक और खुलासा हिंदू जागरण मंच की सक्रियता के चलते हुआ है और हिंदू जागरण मंच के एक अधिकारी नरेंद्र पंवार जी हमारे साथ हैं। पंवार साहब, जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और जो एक बड़ा मामला अब तक जो है लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी एक पुरुष का जो है धर्मांतरण किया गया, क्या लगता है आपको? ये तो बड़े स्तर पर मामला चल रहा है। देखिए, ये जो धर्मांतरण का मामला यहाँ बड़ी वाले का आया है, अरविंद कुमार कश्यप को अकबर काशिफ बना दिया गया। जैसे ही हमें जानकारी हुई हम तुरंत थाने में पहुँचे और थाने वालों ने 3 दिन तक इसमें लीपापोती का कार्य किया। कोई गंभीरता इस मामले में नहीं दिखाई, तो हमने कप्तान साहब से मामले में संज्ञान लेने को कहा। उनके संज्ञान लेने के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत हुए भी 3 दिन हो चुके हैं, इसमें किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में एक बार फिर से किशोरी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पहले किशोरी को जबरन गन्ने के खेत में ले गए और वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करने लगे। जब किशोरी चिल्लाने लगी तो ग्रामीण ने उसे जाकर बचाया। पीड़िता जब अपने साथ हुई शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ने भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने तंग आकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन शिकायत से नाराज एसओ ने पीड़िता के भाई को बुलाकर उसकी पिटाई लगा दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने भी जाति सूचक शब्द बोलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। हमारी बहन के साथ में सपन कुमार के लड़के ने गन्ने के खेत में खींचकर छेड़छाड़ करी, जिसकी रिपोर्ट लिखाने हम थाना सेरा में उतरी गए, जहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने पीलीभीत पहुंचकर एसपी साहब को तहरीक दी, लेकिन वहां भी हमारी कोई सुनवाई। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने इनामी चोरों के गैंग को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की 6 लग्जरी कार भी बरामद हुई है। दरअसल इस गिरोह का नेटवर्क देश के अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, जहां गैंग के अभियुक्त बेहद हाईटेक तरीके से लग्जरी कारों के लॉक को तोड़कर गायब कर देते हैं और उसके फर्जी दस्तावेज बनवाकर कम दाम पर बेच देते हैं। तो वहीं पुलिस ने जांच के दौरान ये बताया कि इस गिरोह के कई और सदस्य भी हैं जो देश भर में फैले हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल पुलिस जल्द करने वाली है। फिलहाल अभी गैंग का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इनके पास से 6 स्कॉर्पियो और एक फॉर्चूनर गाड़ी हमारी एसओजी टीम के प्रभारी महावीर और जो हमारे अन्य गंगा पार और सिटी की जो टीमें हैं, इन लोगों ने लग करके इसको बरामद किया है। ये चोरी की गाड़ियां हैं जो अभी कुछ दिन पहले कर्नलगंज से एक हमारे सब इंस्पेक्टर यहाँ पे आए थे, तो उनकी एक कार थी और राजस्थान की एक गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई। कुल मिलाकर के 5 स्कॉर्पियो और एक फार्चूनर है, जिनके नंबर्स और जो चोरी की गाड़ियां हैं उनका सबका नंबर से मिलान किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद यहां एक और जल जमाव हो गया है। तो वहीं शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों में भी पूरी तरह से उफान पर आ गई हैं। तो ये आपको बता दें कि नदी में इतना तेज सैलाब था कि वहां से जा रही एक कार तेज पानी के बहाव में फंस गई। जब पुलिस को नदी में 5 लोगों के नदी में फंसने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और काफी देर की मशक्कत के बाद 5 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद सुरक्षित निकले लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। 5 लोगों की आपको सूचना मिली थी कि नदी में फंसे हो पानी के तेज बहाव में, सर जैसे मौके पर पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन। तो वहीं वाराणसी में एक दरोगा की घटिया करतूत का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्यामधर बिंद नाम के एक दरोगा ने जमीन मामले में समझौते का दबाव बनाने के लिए एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया। पीड़ित का यह आरोप है कि दरोगा जमीन विवाद मामले में समझौता के लिए पुरजोर दबाव बना रहा था, जिसको न मानने पर दरोगा ने उसे बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को मामले की लिखित शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी अपने महकमे के एक दरोगा के इस षड्यंत्र का पर्दा खोलते हैं या फिर जांच की खानापूर्ति कर मामले को रफा दफा करवा देते हैं। थाने बुलाए, यहाँ पे हम थाने पे गए। एक बिंद साहब दरोगा है, कुछ पूछा जाचा नहीं, वो पहले मारने शुरू कर दिया हमको, पट्टा मार कर फिर बोला कि मुर्गा बनो। मैं मुर्गा बना तो एक क्यों नहीं मेरे मेजी मारा पिठासे पर, मार के हमको अंदर कर दिया।
तो वहीं वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के संतोषी माता मंदिर में विवाद के चलते एक पक्ष ने मंदिर के पुजारी अभिषेक पांडे को गोली मार दी। आरोप ये है कि गोली स्थानीय निवासी अतर सिंह ने चलाई, जो पुजारी के बाएं कंधे और बाह में लग गई। तो वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें अतर सिंह और उसके भाई राज बहादुर को मारपीट कर घायल कर दिया गया। तो वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भेलूपुर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी को रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही मंदिर में रहने वाली महिला और उसकी बेटी और बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि मंदिर की जमीन को लेकर पिछले कई सालों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। आए दिन कब्जे को लेकर अतर सिंह और पुजारी पक्ष के बीच मारपीट की नौबत आ जाती थी। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विकलांग महिला के साथ उसके पति की कनपट्टी पर तमंचा रखकर पत्नी के साथ 3 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही विकलांग है। विकलांग दंपति ने अपनी आप बीती मीडिया के सामने सुनाई। यहां तक कि पीड़ित दंपति पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा रही है। तो वहीं इंसाफ न मिलने पर दंपति ने आत्महत्या करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, दोनों को आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही है। तो वहीं इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि यह मामला पारिवारिक है और जमीनी विवाद पर चल रहा है। परिवार के अंदर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर दुष्कर्म के आरोप लगा रहे हैं। जांच के बाद ही सच्चाई अब सामने आ पाएगी। आज सोशल मीडिया पे कपकोट थाना क्षेत्र के संबंध में एक महिला द्वारा वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा 3 लोगों पर बलात्कार का आरोप और 2 लोगों के द्वारा पति को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण के संबंध में जब पूरी छानबीन की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि 16 जुलाई को एक उसी गाँव की महिला के द्वारा अपने सगे देवर और एक उसी गाँव के व्यक्ति लाल बहादुर के खिलाफ आरोप लगाया गया था। राजकुमार सर, मेरी पत्नी के साथ मेरे ही आंखों के सामने 3 लोग बारी बारी से रेप करते हैं तथा 2 लोग मेरी कनपट्टी पे तमंचा रख के बोलते हैं तुझे जान से मार देंगे। आवाज़ निकालने की कोशिश की। 16 तारीख की रात को घटना होती है सर मेरे साथ। रात को करीब 12 बजे 5 लोग छत से उतर आते हैं। चतर सिंह, लाला, नौबत, रविंदर व कालू और रविंदर ने मेरी कान पे तमंचा रखे मुझसे बोला तुझे सांस नहीं निकालनी है, जो हम करें चुपचाप करने देना, अगर तूने कुछ बोलने की कोशिश की तो तुझे जान से मार देंगे। तो वहीं यूपी के सोनभद्र में मनरेगा कर्मचारी संघ ने विकास भवन में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार कर विकास भवन के परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने बताया कि अगर प्रशासन उनकी 3 मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो सभी मनरेगा कर्मचारी संघ के मजदूर पदाधिकारी दिनांक 26/7/2021 को विरोध प्रदर्शन के साथ अनिश्चितकाल कार्य के बहिष्कार को शुरू करेंगे। तो वहीं मनरेगा कर्मचारी महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और उनसे ये मांग की है कि जेम पोर्टल से की जाने वाली सभी नियुक्तियां रद्द कर दी जाए और प्रशासनिक मद से सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। तो वहीं यूपी के हरदोई में संदिग्ध हालत में पिता और पुत्र का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव वाले पिता और पुत्र की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना पैदौरा पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव भावपुर सपहा में धर्मपाल के फार्म हाउस पर 2 व्यक्ति बिजली की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। पूछताछ में पता चला है कि सुल्तान उम्र 45 वर्ष व गोविंद सुल्तान उम्र 5 वर्ष, दोनों धर्मपुर पिडरिया थाना शाहजहांपुर रहने वाले हैं, वहां पर आए थे, जिससे करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।